गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, आज का क्लास में बोले थे जो संडे को क्लास लेंगे उसी का आज टॉपिक डील कर रहे हैं, तो सभी कोई ध्यान दीजिएगा। आज क्लास में जो पढ़ा रहे थे बुलियन अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट, जिसमें पढ़ा रहे थे मोर अबाउट लॉजिक गेट के बारे में। लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। लॉजिक गेट एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें बहुत सारा इनपुट होता है और आउटपुट हमेशा एक आता है, जिसमें से हम लोग 3 गेट के बारे में पढ़ चुके थे, जिस गेट का नाम है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। बट ये 3 गेट के मदद से कुछ और गेट भी बनता है, जिस गेट का नाम है नैंड गेट, नॉर गेट, जॉर गेट, एक्स नॉर गेट। ये 4 गेट ऐसे हैं जो एंड के और नॉट के मदद से बनते हैं। आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पहले एंड के बारे में। तो पहले एंड और नॉट सबको याद रखना होगा। एंड गेट का कहना था कि जब सब सिग्नल 1 होगा तब रिजल्ट 1 आएगा। और का कहना था सब सिग्नल 0 होगा तो रिजल्ट 0 आएगा। और नॉट का कहना है जहां सिग्नल 0 होगा वहां 1 लिखिएगा और जहां 1 होगा वहां 0 लिखिएगा। तो आज का क्लास में पहला नंबर टर्म डिस्कस होगा जिसका नाम है नैंड गेट। नैंड को बनाने के लिए एंड प्लस नॉट का यूज किया गया है। एंड और नॉट को मिला दीजिए तो नैंड गेट बनता है। नैंड गेट, नॉर गेट, जॉर गेट, एक्स नॉर गेट में सबसे पहला नंबर डिस्कशन नैंड गेट के बारे में। तो सभी को ध्यान दीजिए नैंड गेट क्या होता है। तो सबसे पहले फोकस करना होगा नैंड गेट पे। व्हाट इज नैंड गेट? तो नैंड गेट कहता है वैसा गेट जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल होगा, बस इसका आउटपुट हमेशा एक ही आएगा। इनपुट बहुत सारा रहेगा, आउटपुट एक रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। ये जो टर्म है डिफिनेशन में वो एमसीक्यू के लिए। जब सभी का सभी इनपुट सिग्नल 1 रहेगा तभी इसका आउटपुट सिग्नल 0 होगा। मतलब नैंड का कहना है कि जब सब इनपुट सिग्नल 1 रहेगा तब रिजल्ट 0 लिखिएगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक ट्रूथ टेबल बनाया जा रहा है। एक वेरिएबल एक्स है, एक वाई है। एक्स में सबसे पहला 0 1 0 1 0 0 1 1। नैंड का कहना है सब सिग्नल 1 होगा तब रिजल्ट 0 लिख दीजिएगा, बाकी सब जगह 1। सर्किट डायग्राम के लिए 2 वेरिएबल लीजिए, पहला एक्स लिए, दूसरा वाई लिए। बोले थे एक लाइन एक्स का, एक लाइन वाई का, दोनों का एंड पहले बनाइए और फिर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये कहलाएगा एक्स डॉट वाई का होल बार, एक्स डॉट वाई का होल बार, ये पूरा टर्म। जिस तरह नैंड बना उसी तरह दूसरा नंबर गेट है, जिस गेट का नाम है नॉर गेट। क्या नाम है? नॉर गेट। दूसरा नंबर गेट पे फोकस करें। नॉर का कहना यदि सब का सब इनपुट सिग्नल जब 0 रहेगा, यदि सब का सब इनपुट सिग्नल जब 0 रहेगा तभी रिजल्ट 1 आएगा। जब सब का सब इनपुट सिग्नल 0 रहेगा तभी रिजल्ट 1 आएगा। तो उदाहरण में समझिए ट्रूथ टेबल, एक एक्स है, एक वाई है, 0 1 0 1 0 0 1 1। सबसे पहला 0 0 है तो 0 0 को यहां पे 1 लिखे, बाकी सब 0 लिख दिया। सर्किट डायग्राम सेम है, और का ही काम किया हुआ है, और का चित्र बना हुआ है, बस इसमें एक नॉट का चिन्ह लगा दिया गया, तो वो मेरा कहला गया नॉर गेट। तीसरा नंबर गेट है जिसका नाम है जॉर गेट। ध्यान दीजिए, अब यहां से समझिए। आज का क्लास जितने भी बैच में किए थे हम लोग दूसरा नंबर तक डिस्कस किए थे, मेन तीसरा नंबर समझना। देखिए जॉर गेट, जिसको एक्सक्लूसिव और गेट कहते हैं, इसका नाम है एक्सक्लूसिव और गेट। इफ द ऑल इनपुट कॉम्बिनेशन इज ऑड नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इनपुट वाला नंबर को जोड़िए, जोड़ने पे जो जो नंबर ऑड आएगा वहां पे रिजल्ट 1 लिख दीजिएगा। फिर से सुनिए, जॉर गेट कहता है इनपुट सिग्नल। इनपुट मतलब सबसे पहले यहां देखिए 0 0 है, 0 0 जोड़ने पे 0 आता है, 0 1 जोड़ने पे यहां पे 1 आता है, 1 0 जोड़ने पे 1 आता है, और 1 को जोड़ देने पे 2 आता है।
जनरल भाषा में, ये जनरल है, ये बुलेन वाला नहीं सोचिएगा कि 1 और 1 1 लिखना है। नॉर्मल नियम से अगर कोई नंबर को जोड़ते हैं तो 1 और 1 2, बाकी सबको जिस तरह जोड़ना है। आप इसमें देखिए ऑड नंबर कौन है आपका, ऑड नंबर 2 को दिख रहा है, एक 1 और एक 1। 0 इवन संख्या है, 2 भी इवन संख्या है। तो आपको ध्यान रखना है जहां जहां संख्या ऑड आएगा वहां वहां 1 लिखना है और बाकी जगह 0 लिख देना है। जोर गेट का चित्र क्या होता है? जोर गेट कोई नया टर्म नहीं है, और गेट। सबसे पहले और का चित्र बनाइए, एक वेरिएबल x लीजिए, एक वेरिएबल y लीजिए, दोनों का टर्म यहां से समझिए, 2 टर्म ले लिए, एक लाइन खींच दिए, बीच से एक लाइन क्रॉस कर देंगे तो ये जो लाइन क्रॉस होता है यही क्रॉस होने वाला गेट मेरा कहलाता है जोर गेट। उसके बाद नेक्स्ट नंबर टर्म है जिसका नाम है एक्स नॉर गेट। क्या नाम है? एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट का कहना है यदि सब का सब इनपुट सिग्नल को जोड़ने पे जो संख्या इवन नंबर आएगा, ध्यान से समझिए, जोर गेट जस्ट उसका उल्टा, उसमें बोले थे ऑड नंबर, और अबर कौन सा नंबर? इवन। जहां जहां इवन नंबर आएगा वहां वहां आउटपुट 1 लिखिएगा। तो यहां पे इसको जोड़े थे, 0 आया था, ये 1 आया था, ये 1 आया था, ये 2 आया था। तो इवन संख्या पर मेरा 2 आया, एक 0 आया और एक 2 आया। तो जहां 0 आया वहां 1 लिख दीजिए, और जहां पे 2 आया वहां 1 लिख दीजिए। जोर गेट बनाने का सिग्नल होता है एक्स वाई। एक्स जोर वाई का नोट कर दीजिएगा, ऊपर एक लाइन खींच दीजिएगा, एक्स वाई बार, यहां नॉट का चिन्ह एक्स प्लस वाई का होल बार। ये जो चिन्ह बना है तो यहां जो सर्कुलर लगाइए नॉट, यही मेरा जोर गेट कहला है, एक्स नॉर गेट। देखिए ये दोनों में अंतर देखिए, फिर से देख लीजिए। एक में याद रखिएगा जब सभी इनपुट सिग्नल को जोड़ा जाए और इनपुट सिग्नल जोड़ने पे ऑड नंबर आएगा और वहां 1 लिखिएगा तो उस गेट को बोलिएगा जोर गेट। और जब इनपुट सिग्नल 1 आएगा और उसको जोड़िएगा तो वो गेट मेरा कहलाएगा कौन सा? एक्स नॉर गेट। चलिए यहां तक सभी का कंप्लीट हो जाने के बाद हर बैच का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो कल का क्लास में हम बताने वाले हैं, तो कल का क्लास देंगे तो हम उसी टॉपिक का देंगे। अभी फिर से आप समझ लीजिए क्योंकि वो टर्म समझाने में ही केवल समय लगता है, जिसका नाम है के मैप। के मैप, ध्यान दीजिए, ये टॉपिक सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। मेहनत क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा। हम टर्म जो डिस्कस करेंगे वो के मैप। के मैप का पूरा नाम है कर्नॉफ मैप। के मैप का पूरा नाम है कर्नॉफ मैप। के मैप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल मतलब किसी भी डेटा को एक ग्राफ के रूप में सजा देना, एक चित्र के रूप में सजा देना। तो चित्र के रूप में जो सजता है वो सजने वाला टर्म मेरा के मैप होता है। ग्राफ मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में डेटा को सजा देने के लिए एक टर्म जो यूज किया जाता है उस टर्म का नाम होता है के मैप। आप लोग के मैप क्यों बनाइएगा, ये के मैप क्यों पढ़ते हैं? तो के मैप पढ़ा जाता है वेरिएबल बुलियन का एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। ध्यान से सुनिए, बुलियन का एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, मतलब जो बुलियन एक्सप्रेशन है, इस बुलियन का एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना हो, बुलियन का एक्सप्रेशन को कम करना हो, तो कम करने के लिए हम लोग के मैप यूज करते हैं, जिसमें 2 टर्म है, एक मीन टर्म और एक मैक्स टर्म, जिसको एसओपी पीओएस। याद कीजिए, एक में चिन्ह जो था, एक में जो चिन्ह था वो चिन्ह सिग्मा का था, और एक में जो चिन्ह था वो पाई का था। एक में फंक्शन वैल्यू हमेशा याद रखिएगा 1, और एक में हमेशा फंक्शन वैल्यू याद रखिएगा 0। तो सबसे पहला नंबर टर्म डिस्कस किया गया जिसका नंबर मेन टर्म, सेम उसी तरीका से बनेगा, ध्यान से समझिएगा। इसको बनाने के लिए के मैप ऑफ 4 वेरिएबल, मेन इसी के लिए हम आप लोगों का लाइव क्लास ले रहे हैं। ये जो 4 वेरिएबल का के मैप है, बस इसी को समझने के लिए आपको हम इतना सारा क्लास ले रहे हैं। ये क्लास क्यों लिया जा रहा है के मैप का, जरा समझिए, क्योंकि इसको बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं। जैसे 4 वेरिएबल है तो 4 वेरिएबल का पॉसिबिलिटी 16 होता है। 16 के लिए के मैप बोला कि 4-4 का बॉक्स बना दीजिए, 4 रो बना दीजिए और 4 कॉलम बना दीजिए। 4 रो 4 कॉलम मिला करके टोटल बॉक्स जो बन जाएगा वो 16 बॉक्स बन जाएगा। तो 4 के लिए 16। अब आपको केवल समझना क्या है कि 2 वेरिएबल है, एक x और दूसरा है y। 2 वेरिएबल का पॉसिबिलिटी 4 होता है, पहला 0, दूसरा 1, तीसरा 0, चौथा 1, फिर यहां पे 0 0 1 1।
के मैप का एक नियम है, ध्यान से सुनिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के लिए ऑनलाइन है। के मैप का कहना है कि के मैप कभी भी बनेगा तो हमेशा बुलियन के नियम से, ट्रूथ टेबल के नियम से, जो सबसे आखिरी संख्या होता है वो उठ करके सेकेंड लास्ट में जाता है और सेकेंड लास्ट वाला वैल्यू आखिरी में आता है। मतलब इस नंबर को आपको ऐसा सजाना होगा के मैप के लिए, 0 0 0 1 1 1 1 0। क्या किए, फिर से सुनिए, ये जो 1 1 यहां दिख रहा है इसको सेकेंड लास्ट में ले गए और सेकेंड लास्ट वाला टर्म नीचे ले आए। तो इसी को हम यहां पे के मैप में समझाएंगे कि यहां पे हम एक टर्म लिख दिए हैं, जो टर्म यहां पे मेरा डिनोट किया गया है। टर्म मेरा जो है सबसे पहला वो है मेरा 0, यहां भी है 0, फिर यहां पे 0, यहां पे 1, ये टर्म है मेरा 1, ये 1, और लास्ट टर्म है मेरा 1 और 0। हम लोग निकाल रहे हैं मीन टर्म का। किसका निकाल रहे हैं? मीन टर्म। मीन टर्म का कहना था जहां 0 होगा वहां बार लगाइए। तो देखिए इधर से दो वेरिएबल लिया गया, WX और यहां लिया गया YZ। इधर से WX लिया गया, इधर से YZ लिया गया। आप इसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो WX YZ जो लिए हैं 0 0, तो W बार X बार, W बार X, WX WX बार, जहां जहां 0 था वहां वहां बार लगा दिया। इसी को हम रफ में पहले आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आप लोग इसको समझने का कोशिश करिए। ये जो टर्म समझा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होगा, पूरा का पूरा टर्म का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इसको फिर से समझने का कोशिश करिए। इसी के लिए हम स्पेशल लाइव क्लास आप लोग का रखे हैं। तो जरा ध्यान से सबसे पहले समझिएगा क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले याद रखिए, बुलियन में जो वेरिएबल लिखाता है, एक x है, दूसरा वेरिएबल y, पहला संख्या 0, दूसरा 1, तीसरा 0, चौथा 1। फिर क्या लिखिएगा? 0 0 1 1। बुलियन ये वाला नंबर को सेकेंड लास्ट में समझता है, ये वाला नंबर को लास्ट में समझता है। मतलब इसको लिख दीजिएगा 0 0 0 1 1 1 1 0। ये के मैप का नियम है। अब के मैप बनाने के लिए, के मैप हम लोग सीखते हैं 4 वेरिएबल का बनाना। कितना वेरिएबल? 4 वेरिएबल। तो चलिए 4 वेरिएबल का के मैप बनाने के लिए आप लोग को पहले कुछ नियम याद रखिए। नियम क्या याद रखिए, सो जरा समझ लीजिए। 4 वेरिएबल का के मैप बनाने के लिए 4 वेरिएबल का पॉसिबिलिटी होता है 16। 4 वेरिएबल का पॉसिबिलिटी होता है 16। तो सबसे पहले 4 घेरा बनाइएगा, मतलब एक रेक्टेंगुलर बना दिए जिसमें 4 रो और 4 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, जिसमें सबसे पहला इधर वाला संख्या लिखिएगा 0 0, यहां लिख दीजिए, ये हुआ 0, ये हुआ 0 0 0। अब इसके नीचे यहां पे देखिए, इसमें इसका संख्या हो गया 0 1, इसका संख्या हो गया 1 1, और लास्ट वाला संख्या हो गया 1 0। इधर मान लीजिए 2 वेरिएबल ले लिए हैं, WX, और इधर ले लिए हैं YZ। इधर लेना है जहां 0 वहां बार W बार X बार, W बार X, WX WX बार। अब जरा ध्यान दें, इसको समझिए। जिस तरह इधर लिखे हैं लेफ्ट साइड, जिस तरह वर्टिकली लिखे हैं उसी तरह सेम हॉरिजेंटल में लिख दीजिएगा, Y बार Z बार, Y बार Z, YZ YZ बार। के मैप का कहना क्या है कि हम लोग जो जनरल नंबर लिखते हैं, जनरल नंबर मतलब अगर कोई के मैप बनाते हैं तो उसमें नंबर जो काउंटिंग करते हैं वो 0 से काउंट करते हैं। सबसे पहला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये नॉर्मल नियम होते हैं। लेकिन के मैप का कहना है कि जो आखिरी का संख्या है वो सेकेंड लास्ट में जाएगा और सेकेंड लास्ट का संख्या आखिरी में आएगा। सेम उसी तरह जिस तरह रो वाइज हुआ उसी तरह कॉलम में भी ये संख्या इधर आएगा, ये संख्या इधर आएगा। मतलब आपको समझना क्या होगा कि रो वाला वैल्यू और कॉलम वाला वैल्यू, रो वैल्यू और कॉलम वैल्यू
दोनों वैल्यू उठ करके मूव कर जाएगा। जैसे देखिए 4 का बॉक्स बनाते हैं, 4 रो लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसी को समझने के लिए लाइव क्लास है। 4 रो लिए हैं, 4 कॉलम ले लेंगे। संख्या का बात करें, सबसे पहला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। के मैप में ये सबसे पहला, इधर का आखिरी वैल्यू, चाहे दोनों में किसी का भी, चाहे रो का चाहे कॉलम का, ये आप पे निर्भर करता है कि आप किसका करना चाहते हैं। हम आपको दोनों दिखाएंगे। आप ये वैल्यू को इधर मूव करिए और इस वैल्यू को इधर मूव करिए, पहले एक सीक्वेंस करिए। तो फिर इसको बनाने के लिए एक टेबल बना लेते हैं जिसमें 4 रो 4 कॉलम, जिसमें 4 रो 4 कॉलम, 4 रो लेना है और 4 कॉलम लेना है, 4 रो 4 कॉलम। तुरंत इसको बनाएंगे। सबसे पहले फिगर 4 रो 4 कॉलम के साथ 4 रो 4 कॉलम। अब जरा देखिए संख्या को बात करते हैं। संख्या पे बात क्या करना है, सबसे पहली बात है यहां का ये 0 वही उसी तरह रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 5 6 7। हम बोले ये आखिरी को उठा के सेकेंड लास्ट में करिए, तो यहां हो जाएगा 12, यहां हो जाएगा 13, यहां हो जाएगा 14, यहां हो जाएगा 15। और इसके बाद ये ऊपर वाला संख्या नीचे लिखिए, यहां हो जाएगा 8, यहां हो जाएगा 9, यहां हो जाएगा 10 और यहां हो जाएगा 11। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये पूरा संख्या जो दिख रहा है इसको फिर इधर पलटिए और इसके बाद फिर इधर पलटिए, मतलब फिर एक के मैप बनाइए जिस के मैप में 4 रो 4 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम सेम उसी तरह ड्रॉ करिए, फिर 4 रो 4 कॉलम। अब जरा इसको मूव किया हुआ संख्या पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला संख्या 0 का 0 रहा, यहां 1, 3 जब इधर आ जाएगा तो यहां पहले 3 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहां पे 4 होगा, 5 होगा, फिर उसके बाद 7 होगा, फिर 6 होगा, फिर उसके बाद यहां 12 होगा, फिर 13 होगा, फिर 15 होगा और फिर आपका 14 होगा, फिर उसके बाद 8 होगा, 9 होगा, फिर उसके बाद 11 होगा और फिर 10 होगा। मतलब आपको के मैप के लिए ये नंबर आपको याद रखना होगा। के मैप के लिए आपको ये नंबर पूरा प्रैक्टिस करना होगा। फिर से जानिए, ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर सबसे पहला नंबर 0 है, दूसरा 1 है, फिर 3 है, फिर 2 है, 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10। याद रखने का ट्रिक, एक बार अप डाउन वाला लाइन को ऊपर करिए और एक बार लास्ट वाला कॉलम को बगल में करिए। आप पहले इसको भी चेंज करिए, बाद में इसको भी करिए, दोनों का रिजल्ट यही आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये नियम याद रखना है। ये नियम समझ आने के बाद अब ध्यान दीजिए के मैप का कुछ रूल। के मैप कहता है के मैप बनाने से रिडक्शन, रिड्यूस करना है। रिड्यूस मतलब टर्म को घटाना है। रिड्यूस करने का पहला नियम है पेयर। पहला नियम क्या है? पेयर। पेयर का मतलब रिमूव वन वेरिएबल टू चेंज देयर स्टेट। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा मतलब हमेशा दो का। दो नंबर को आपस में कंबाइन करिएगा। यदि किसी दो नंबर को आपस में आप कंबाइन करते हैं तो दो नंबर का कॉम्बिनेशन को हम लोग नाम देते हैं पेयर। दो नंबर का कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं पेयर। मतलब दो नंबर आपस में मिल गया तो इस दो नंबर वाला को बोलिएगा पेयर। अगर चार घेरा बन गया तो चार घेरा वाला को बोलिएगा क्वाड। यदि आठ घेरा बन गया तो आठ घेरा वाला को बोलिएगा ऑक्टल। देखिए फिर से समझिए, जब कभी भी दो घेरा बनेगा तो दो घेरा का नाम होता है पेयर, चार घेरा बनेगा तो इसका नाम होता है क्वाड, और आठ घेरा बनेगा तो इसका नाम होता है ऑक्टल। पेयर, क्वाड, ऑक्टल। पेयर बनने से चार वेरिएबल में आपका एक वेरिएबल रिमूव कर जाता है, क्वाड बनने से दो वेरिएबल रिमूव कर जाता है, और ऑक्टल बनने पे तीन वेरिएबल रिमूव कर जाता है। ये क्या रिमूव करेगा, जस्ट हम लोग इसके आगे का टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, फिलहाल भी याद रखिए।
2 का जहां भी जोड़ा बनेगा उसका नाम घोषित होगा पेयर, 4 का जोड़ा बनने पे क्वाड और 8 का जोड़ा बनने पे ऑक्टल। इसके नीचे एक टर्म है जिसका नाम है मैप रॉली। क्या नाम है? मैप रॉली। मैप का मतलब ये जो मैप आपको दिख रहा है, ये जो के मैप दिख रहा है, ये के मैप चारों तरफ से रोल रहता है। ये के मैप चारों तरफ से मुड़ा हुआ रहता है। चारों तरफ से मुड़ने का मतलब ये मैप का चारों किनारा एक दूसरे से मिला हुआ रहता है। मतलब ऊपर का किनारा नीचे का किनारा से मिला रहता है और लेफ्ट का किनारा राइट किनारा से मिला हुआ रहता है। मतलब ये मैप चारों तरफ से रोल रहता है। यदि कोई नंबर यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, अभी हम संख्या बता रहे हैं, कहीं 4 ऊपर 1 लिखा हुआ रहे और नीचे कहीं 4 1 लिखा रहे, तो इसको 4 4 का जोड़ा ना बना के ऊपर का 4 और नीचे का 4 टोटल मिला करके हम लोग 8 का घेरा बनाएंगे। कितना का घेरा बनाएंगे? 8 का। और इसका नाम देंगे ऑक्टल। क्या नाम देंगे? ऑक्टल। फिर उसके बाद सुनिए जिसका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टर्म है, जिसका नाम है ओवरलैपिंग। क्या नाम है? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है, आप केमिस्ट्री में भी ओवरलैप वर्ड सुने हैं। ओवरलैप का मतलब होता है अगर एक एलिमेंट किसी दूसरे से पहले से कंबाइन है और उसको किसी दूसरे या किसी नए एलिमेंट से के साथ जोड़ दीजिए तो उसी का नाम होता है ओवरलैपिंग। जैसे कहने का मतलब एक 1 यहां, एक 1 यहां, एक 1 यहां, ये 1 पहले इस 1 के साथ कंबाइन है और फिर इस 1 को हम इस 1 के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो ये जो 1 है वो इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, तो इस नियम का नाम पड़ता है ओवरलैपिंग। क्या पड़ता है? ओवरलैपिंग। अब इतना नियम के बाद आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? ड्रॉ ए के मैप। एक के मैप बनाइए और इसको सॉल्व करिए, मतलब हल करिए। हल करने के लिए एक फंक्शन दिया हुआ है WXYZ, सिग्मा का चिन्ह है, 0 1 2 3 4 5 6 7 इस वैल्यू दिया हुआ। अब देखिए आप सोच रहे होंगे सर इसको सॉल्व कैसे करें, इसको एक्सप्रेशन को हम बनाए कैसे? तो एक्सप्रेशन को बनाने के लिए पहले नियम समझिए। आप पहले 4 वेरिएबल के लिए 4 बॉक्स लीजिएगा जिसमें 4 रो होना चाहिए और 4 कॉलम होना चाहिए। पहले ध्यान दीजिए सबको, इधर नहीं देखिए, फिगर जो बना हुआ है उस पर ध्यान मत दीजिए। 4 रो होना चाहिए, 4 कॉलम होना चाहिए। आपको हम सिखाए थे सबसे पहला कि ये जो संख्या दिख रहा है ये संख्या आपका 0 का वैल्यू है, ये 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 3 है, ये आपका 2 है, ये नंबर आपका 4 है, ये नंबर 5 है, ये नंबर 7 है और ये नंबर 6 है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, इसके बाद यहां नंबर 12 है, ये नंबर 13 है, ये नंबर 15 है और ये नंबर आपका 14 है। फिर उसके बाद ये नंबर 8 है, ये 9 है, ये 11 है, ये 10। सभी कोई को पहले ये सीरीज याद रखना है। ये सीरीज अभी जस्ट पीछे समझाए। अब यहां जो नंबर दिया हुआ, एग्जामिनर ये अपने मन से कुछ भी नंबर दे रखेगा, ये जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर के जगह आपको 1 पुट करना है। बोलिए सर 1 ही काहे पुट करना है? क्योंकि जहां सिग्मा का चिन्ह होता है वहां पे फंक्शन में 1 लिखाता है और जहां पे पाई का चिन्ह रहेगा वहां पे फंक्शन में 0 लिखाता है। ये आप पीछे का टॉपिक में पढ़ेंगे, SOP POS। तो सबसे पहला देखिए यहाँ 0 दिया हुआ है, तो 0 के जगह 1, फिर 1 दिया हुआ है 1, फिर 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, फिर 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, फिर 13 दिया हुआ है, फिर 15 बना दिया हुआ है। देखिए नंबर इस तरह 1 1 पुट हो गया। अब आपको सोचना क्या है कि इसमें बड़ा से बड़ा घेरा लगा। घेरा 3 चीज लगता है, एक 2 का, एक 4 का, एक 8 का। 2 का जो घेरा लगेगा वो पेयर कहलाएगा, 4 का घेरा लगेगा क्वाड कहलाएगा, 8 का घेरा लगेगा ऑक्टल कहलाएगा। तो आप लोग को डिस्कस करना है आप बड़ा से बड़ा घेरा, जब जितना ज्यादा बड़ा बन सके। तो पहले 8 से डिसाइड करिए। 8 कहीं लग रहा है कि 8 नंबर एक साथ है, तो देखिए ऊपर 4 नीचे 4, 8 को लग रहा है, तो इधर से संख्या को घेर दीजिए, यहां से संख्या को ले लीजिए, इधर से 4 संख्या और ऊपर से 4 संख्या, 4 और 4 मिला के टोटल 8 संख्या होगी।
अब बचा मेरा दो गो संख्या। तो हम लोग एक नियम पढ़े ओवरलैप। क्या पढ़े? ओवरलैप। ओवरलैप मतलब अगर दो गो, इसका ध्यान रखिएगा 6 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, होता है 2 का, 4 का, 8 का। तो एक घेरा ये, एक घेरा ये, एक और एक, और आपस में ये दोनों मिला दे तो 2 और 2 टोटल मिला के घेरा का क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 4। 2 और 2 आपस मिला के घेरा टोटल कितना हो जाएगा? 4। अब आपको समझना है ये इस तरह से घेरा बन चुका है। अब आपको समझना है कि इसका आंसर कैसे लिखते हैं। मेरे पास एगो क्वाड बना है, ये जो टर्म दिख रहा है इस टर्म का नाम होता है क्वाड। इसको हम लोग क्या घोषित करेंगे? क्वाड। और ये जो 8 वाला बन रहा है उसका नाम हम लोग क्या घोषित करेंगे? ऑक्टल। क्या नाम देंगे इसको? ऑक्टल। ऑक्टल बोलेंगे। ये मेरा ऑक्टल है। अब जरा आंसर पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस 4 गो का आंसर निकालते हैं। इसमें से इधर जाइए, ये दोनों टर्म, ये दोनों टर्म में देखिए कॉमन क्या है। आप लोग एक लॉ पढ़े थे जिसमें नाम था इंडिपेंडेंस लॉ और एक नाम था कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ, जिसमें सिखाए थे जब दो टर्म सेम से मिल जाए x प्लस एक्स तो आप उसको x घोषित कर सकते हैं। और एक में बताए थे अगर x प्लस एक्स बार हो, जब एक पे बार रहता और एक पे बार नहीं रहता है तो इसको घोषित 1 कर सकते हैं। तो सिंपल सा डिफिनेशन, यहाँ पे x और x मैच कर रहा है तो यहाँ 2 बार ना लिख करके एक बार x लिखे, और यहाँ पे w और w बार मेरा मिल करके कैंसल होकर के 1 हो गया। अब ऊपर पे ध्यान देते हैं, ये दो लाइन है तो ये दो लाइन में फोकस क्या करेंगे? y बार z बार y बार z। y बार और y बार z में कॉमन जो टर्म दिख रहा है वो हमको z दिख रहा है। यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, तो यहाँ कॉमन टर्म z ले लिए और y बार और y बार कैंसल कर दिए। y बार और y बार मिला करके 1 हो गया, जिसके कारण क्वाड का आंसर आया x और z। अब उसी तरह ऑक्टल में देख लेना है। ऑक्टल में 8 है। 8 के लिए जरा समझिएगा, ये 4 गो पहले ऊपर 4 गो मिलाइएगा तो ये दोनों में कॉमन छाटिएगा तो इधर कॉमन y बार आएगा, z बार और z कैंसल हो जाएगा। इस दोनों में कॉमन छाटिएगा तो कॉमन y आएगा, z और z बार कैंसल हो जाएगा। अब यहां से कॉमन y और यहां से कॉमन y बार और y मिल करके ये भी कैंसल हो जाएगा। मतलब जब 4 टर्म एक साथ रहता है तो ये चारों कैंसल हो जाता है। अब बचा मेरा केवल ये दोनों टर्म, तो ये दोनों टर्म में केवल कॉमन टर्म ढूंढेंगे। तो ये दोनों में कॉमन हमको क्या दिख रहा है? w बार, तो यहां लिख दिए w बार, और x बार और x मेरा कैंसल हो गया। तो याद क्या रखना था? फिर से देखिए, दोनों टर्म मिलाइए, कॉमन छाटिए, जो कॉमन मिल रहा है उसको एक बार लिखिए और जिस पे बार है और जिस पे बार नहीं है उसको कैंसिल कर दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन के साथ और खत्म करते हैं इसको। यहाँ पे ध्यान दीजिए, WXYZ है, इधर से 4, इधर से 4, 4 और 4 टोटल मिला के 16। सबसे पहले आप लोग को समझाएं, नंबर पुट करने के लिए, नंबर पुट करने के लिए 4 4 रो लीजिए, 4 रो 4 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, 4 रो लेना है और 4 कॉलम लेना है। सबसे पहला संख्या 0 है, 0 मेरा यहां है, 1 1 यहां। नंबर आपको याद रखना होगा, बिना नंबर याद रखे हुए आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फिर 2, फिर 3, फिर उसके बाद 5, फिर 7, फिर दिया हुआ है 10, 8, 9, 10, 11, फिर दिया हुआ है 13, 15। देखिए जहां जहां नंबर दिया हुआ है केवल वहीं वहीं पे संख्या 1 लिखिएगा। जहां जहां नंबर दिया हुआ है केवल वहीं वहीं पे संख्या 1 लिखिएगा। और 1 लिखने के बाद आपको मिलाना मैप रोलिंग समझाएं, ऊपर से 4 टर्म और इधर से ये 4 टर्म, 4 और 4 मिला करके टोटल 8 टर्म बन गया। ये बन गया ऑक्टल 1, ये बन गया पहला ऑक्टल। अब ध्यान दीजिए, इधर वाला 4 4 मिल गया, बच गया यहाँ 4, तो हम 4 को मिला करके हमको बड़ा बनाना है, तो 2 इसका और 2 इसका मिला के हम टोटल और 4 बना सकते हैं। 2 और 2 टोटल मिला के 4 बना सकते हैं। तो 4 मतलब यहाँ पे एक और बन गया ऑक्टल 2। तो इसका आंसर आ गया ऑक्टल 1 और एक आ गया ऑक्टल 2। अब कॉमन की बात लेने में क्या है, इसमें किसी का भी कॉमन पहले ले सकते हैं, या कोई फिक्स नहीं है कि इसी का पहले लेना है, पहले इसका लेना है, आपको 1 2 कुछ भी मान सकते हैं।
इसमें 4 जो ऊपर का टर्म है वो कट जाएगा, क्योंकि ये 4 लाइन वाला में चारों खत्म हो जाता है, 1 आ जाता है, चारों इक्वल टू 1 आ जाता है। बचा एक लाइन इसका और बचा एक लाइन इसका। अब ये दोनों टर्म में कॉमन देखिए, कॉमन यहां से नजर आ रहा है x बार, w कैंसिल हो गया, तो ये कॉमन टर्म मेरा आया x बार। अब इसमें बात करेंगे तो ये दोनों में कॉमन क्या है, तो ये कॉमन में है, यहां पे जरा ध्यान दीजिए, y बार और y मेरा कैंसल हो गया, बचा z और कौन सा z बार। तो z, तो दोनों z और z जो बचा तो केवल यहां z लिख दिए। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, अब आप लोग यहां तक केवल एक बार वीडियो देखिएगा, हम आपको इसको फिर से डिक्टेट करेंगे। कल का क्लास हम रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि कल संडे को क्लास नहीं है। आपको ये सब केवल एक बार वीडियो को केवल स्किप बिना किए हुए पहले वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद कल जब हम क्लास लेंगे, अभी हम आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, कॉपी में पूरा नोट्स उतारिएगा, और जैसे हम क्लास लेंगे तो क्लास में हम 1 बाय 1 पूरा टर्म का डिस्कस करवा देंगे। तो आप लोग का काम क्या है कि आप लोग को जो भी हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसको लिख के आइएगा, एक बार वीडियो जरूर देख के और समझ के आने का कोशिश करिएगा। कल फिर उसके बाद ऑफलाइन में हम पूरे बारीकी से 1 बाय 1 सबको समझा देंगे। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, कल का क्लास का रूटीन टाइमिंग हम सब भेज देंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।